अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पे हम मुग़ल बादशाहों या फिर मुग़लिया दौर के बारे में सिर्फ़ स्कूल या कॉलेज की चंद किताबों में ही पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन किताबों में मुग़लिया दौर के हवाले से बहुत कम मालूमात दर्ज हैं और जो हैं वो भी तकरीबन एक जैसी हैं। मुग़ल बादशाहों के दौर के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते। ऐसे ही चंद हक़ाइक़ का ज़िक्र आज अपने चैनल के दोस्तों के साथ करते हैं। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को ज़्यादातर लोग वस्ती एशिया के फ़ाख्ते के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये मुग़ल बादशाह एक बेहतरीन मुसन्नफ़ भी था और इसकी मशहूर तसानीफ़ तर्क बाबरी है। जलालुद्दीन अकबर अपनी मजबूत सल्तनत और बेहतरीन सियासत की वजह से भी जाना जाता था, यहाँ तक कि वो अपने आबाओ अजदाद से भी आगे बढ़ गया था। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि जलालुद्दीन में पढ़ने की अक़लियत बहुत कम थी और वो लफ्ज़ों की अदायगी सही तौर पर नहीं कर पाता था। शायद इसी वजह से इसने कुछ दरबारियों की बातों में आकर दीन इलाही की बुनियाद कर डाली थी, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई और रहती दुनिया तक लोग इस बादशाह पर लानत भेजते रहेंगे। ताज महल दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रंग अपना लेता है। ये सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुमकिन होता है। इसकी बुनियादी वजह ताज महल की तामीर में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद मार्बल है, जो कि चमकदार होने के अलावा अक्कास भी है। मगरबी मोरखीन जलालुद्दीन अकबर को एक अजीम बादशाह करार देते हैं और आज भी इसका शुमार तारीख़ के 25 बेहतरीन सियासतदानों में होता है। आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू मुग़लिया दौर में बड़े पैमाने पर तैयार की गई थी। जब हिंदुस्तान और उससे जुड़े इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो उसके साथ उर्दू भी फैली और इसके साथ दीगर ज़बानों के फैलाव में भी इजाफ़ा हुआ, जैसे कि अरबी और फ़ारसी। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि शाहजहां ने उन तमाम मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताज महल तामीर किया था, ताकि वो उसकी नकल न कर सके। लेकिन ये हकीकत नहीं है और इसकी गवाही खुद आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी देते हैं, जिन्होंने ताज महल के डिज़ाइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया था। मुग़ल बादशाहों की शोहरत की एक वजह यह भी थी कि उनकी बीवियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। ये बादशाह मुतअद्दिद बीवियाँ रखते थे, लेकिन इन तमाम मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की सबसे कम बीवियाँ थी। बहादुर शाह ज़फ़र की 4 बीवियाँ थी, जो कि इस वक्त सबसे कम थी। ताहम औलाद में 22 बेटे और 32 बेटियाँ थीं। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि अनारकली को ज़िंदा 2 दीवारों के दरमियान चुनवा दिया गया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि अनारकली की कब्र और उसकी लाश मौजूद है, बल्कि बाद मौरखीन ने अनारकली को एक तस्वराती या ड्रामाई किरदार के तौर पर भी पेश किया है। मुग़लिया माशरे में भी फ़ौज रियासत के सियासी मामलात में शामिल होती थी। दीगर सल्तनतों और फ़ौजों के बरअक्स मुग़ल बादशाह अपनी घुड़सवारी फ़ौज में बड़े बड़े हाथी और ऊँटों का इस्तेमाल भी किया करते थे। नाज़रीन, यही हकीकत मुग़ल बादशाहों के बारे में है, जो कि किताबों से हटकर है। और अगर आपको हमारी मालूमात दिलचस्प लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।